তার প্রয়োজন সেটাই যাতে যায় তার কাছে। যে তুমি শুধু ফুড কিনবে, তখন সে টাকাটা আবার অন্য খাতে ইউজ করতে পারছেন, তাকে শুধু ফুড কিনতে হবে। স্বাগতম সবাইকে। মিস্টার রিঅ্যাকশনে আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আবারও আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা জানবো যে ইনফরমেশন, সেটা হচ্ছে ই-রুপি সম্বন্ধে। আর ভিডিওটি দেখছি, সেই ভিডিও টাইটেল হচ্ছে হোয়াট ইজ ই-রুপি, হাউ উইল ইট বেনিফিট ইউ, এক্সপ্লেইন। আর এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স থেকে। ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওটি আমাদের ভিডিও নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওটিও দেখে নিতে পারেন। তো চলুন দেখে আসি ই-রুপি কি। नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा कि ई रुपी है क्या और किस तरीके से लोगों को इससे बेनिफिट मिलने वाला है। हाल ही में आपको पता होगा कि ई रुपी को लॉन्च किया है देश के प्राइम मिनिस्टर ने और ये बताया जा रहा है कि ऑल टुगेदर रेवोल्यूशन ला देगा इन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। नाउ ई रुपी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक QR कोड है, या फिर आप कह सकते हैं ये एक SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर भी हो सकता है। सब अभी समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है, मगर इससे क्या है कि सरकार डायरेक्टली एक व्यक्ति को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है और यहाँ पर कैश की आवश्यकता नहीं है, बैंकिंग सर्विस की भी आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति के पास बैंकिंग सर्विस अगर नहीं है तब भी यहाँ पर ये ई रुपी का यूज़ कर पाएगा। अभी वैसे ऐसी स्कीम निकली नहीं है, मगर मान लीजिए कल को अगर सरकार डिसाइड करती है कि जो भी फैमिलीज है जिनकी इनकम एक सर्टन लिमिट से कम है उनको सरकार फ्री में मास्क प्रोवाइड करेगी, तो सरकार ये कर सकती है ई रुपी के जरिए। सरकार को सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि जो भी यहाँ पर टारगेटेड लोग हैं उनके मोबाइल फ़ोन पर भेज देना है ये QR कोड, या फिर उनके मोबाइल फ़ोन में आ जाएगा एक खास टाइप का SMS। ना जिस व्यक्ति के फ़ोन में ये QR कोड आया है उसको फिर जाना है सीधा यहाँ पर किसी फार्मेसी में, सरकारी या फिर प्राइवेट फार्मेसी में, वहाँ पर दिखाना है QR कोड और उसको वहाँ पर मिल जाएगा एक फ्री में मास्क। मगर रियलिटी में आप अगर देखो तो ये पूरी ट्रांजैक्शन फ्री है नहीं, क्योंकि सरकार यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है उस फार्मेसी को पैसा थ्रू वेरियस बैंक्स। मगर जो यहाँ पे बेनिफैक्टर है, जिस आदमी को फ्री में मास्क मिल रहा है, उसको यहाँ पे डायरेक्ट सर्विस मिल गई है। और सरकार के लिए यहाँ पे अच्छी बात यह है कि सरकार ने नीति बनाई कि देखिए फ्री मास्क बांटने होंगे, कोविड को कंट्रोल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मगर सरकार अब ये सोचेगी कि लोगों को अगर फ्री में पैसे दे दिए, लोगों के अकाउंट में अगर हमने 100-200 रुपये हमने सीधा सीधा डाल दिए, तो क्या गारंटी है कि इसका वो मास्क ही परचेज करेंगे। अगर उन लोगों ने 200 रुपये का कुछ और परचेज कर लिया तो उससे सरकार की जो नीति है, सरकार की जो स्ट्रैटेजी है, ये प्रॉपरली काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्या है कि सरकार चाहती थी कि मास्क लोगों के पास पहुँच जाए, मास्क लोगों के पास पहुँच गए थ्रू ई रुपी। और मास्क तो बस एक एग्जाम्पल है। सिमिलर तरीके से एजुकेशन की फील्ड में अगर सरकार चाहती है कि बच्चों को स्टेशनरी देनी है, बच्चों को पेन देने हैं, रजिस्टर चाहिए, सिंपली यहाँ पर बच्चों का जो फ़ोन है, जो यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनका जो फ़ोन है, वहाँ पे आ जाएगा ये QR कोड या फिर SMS। इनको जाना है स्टेशनरी शॉप में और इनको यहाँ पर पेन और रजिस्टर मिल जाएंगे। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं इन वेरियस वेज। ये टारगेटेड है, ट्रांसपेरेंट है और इसमें कोई भी लीकेज नहीं होगी। और अभी के लिए तो देखो यहाँ पर इसका मेन फोकस होगा फॉर मेडिकल पर्पसेस, क्योंकि अभी भी कोविड चल रहा है। कल को अगर मान लीजिए कोई खास टाइप की मेडिसिन है जो काफ़ी यूजफुल होती है, वो मेडिसिन हमको प्रोवाइड करनी है टू पुअर फैमिलीज, तो वो सब हम कर सकते हैं थ्रू ई रुपी। एजुकेशन को हम सपोर्ट कर सकते हैं इन द फ्यूचर। मगर भविष्य में इसकी पॉसिबिलिटी एंडलेस है। आप ई रुपी से किसी को खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कल को सरकार चाहती है कि लोगों को प्रोवाइड करे मील्स, तो उसके लिए सिंपली ये वाउचर जाएगा उनके फ़ोन पर, लोगों को ये वाउचर दिखाना है शॉप पे और उसके बदले में उनको खाना भी यहाँ पे मिल सकता है ना। इससे रिलेटेड प्रसार भारती ने एक वीडियो निकाली है, ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाओगे, तो ये इंट्रो है और ये यहाँ पे इस टाइप का होगा QR कोड। ठीक है, ये या तो QR कोड होगा या एक SMS की तरह। ठीक है, ये SMS की तरह ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही ये सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। कल को अगर मान लो कोई बड़ी कॉर्पोरेशन है, वो ये चाहती है कि गरीबों को अनाज प्रोवाइड किया जाए, चावल गरीबों को मिलने चाहिए फ्री में, तो जो ये बड़ी कंपनी है ये भी बैंक के थ्रू ई रुपी के जो ये सर्टिफिकेट है, जो ये वाउचर है, ये बनवा सकती है। और जो ये वाउचर है फिर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे गरीब लोगों में और उनको बस सिंपली अपना जो यहाँ पे QR कोड है या फिर जो ये SMS है, ये दिखाना है शॉप में। आपने सुना, सेवा प्रदाता के अकाउंट में डायरेक्टली फंड ट्रांसफर किया जाएगा।
मान लीजिए कल को रिलायंस चाहती है कि गरीबों को फ्री में ये चावल बांटेंगे, तो चावल की इंडस्ट्री में जो बड़ी कंपनी है रिलायंस उसको पैसा देगी थ्रू बैंक, फिर बनेंगे ई रुपी वाउचर और वो वाउचर फिर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे लोगों को। মানে সরাসরি তারা টাকা হাতে দিতে চাচ্ছে না, কারণ টাকাটা মানুষ আসলে কে কোন ভাবে ইউটিলাইজ করে ফেলে। যে উদ্দেশ্যে আসলে টাকা দেওয়া হচ্ছে সেই উদ্দেশ্য তখন ঠিক থাকছে না। के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र वाउचर के रूप में मिले क्यूआर कोड या एसएमएस को स्कैन करेंगे। लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए एक कोड लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन हो जाने पर तुरंत भुगतान होने की पुष्टि हो सकेगी। यह वाउचर कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है। इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। हाँ, इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें करप्शन के चांसेस नहीं है। जिस आदमी के फ़ोन में ये वाउचर गया है सिर्फ वही इसको यूज़ कर पाएगा, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। अगर मान लो एक आदमी के पास ये क्यूआर कोड आया या फिर उसके पास ये एसएमएस आया तो वो इसको बेच नहीं पाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने और डिटेल बनाया इसके। पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय है। लाभार्थियों की निजी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय होती है और बिल्कुल यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि कोई जो जानकारी है ये लीक हो जाएगी। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इसके उनकी जानकारी भी काफ़ी तक सेफ रहेगी। और जो ये सिस्टम है बाय द वे वाउचर्स का, ये ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार हम यूज़ करेंगे। यूएस में फूड वाउचर्स बहुत फेमस है। यूएस में काफ़ी बार लोगों के बैंक अकाउंट में ये लोग पैसा नहीं डालते, काफ़ी बार क्या करते हैं लोग गरीब लोगों को देते हैं फूड वाउचर। जो फूड वाउचर है उसको लोग दिखा सकते हैं किसी सुपरमार्केट में और वहाँ पे वो लोग ले सकते हैं फूड। मगर डिजिटल तरीके से इतने वाइड स्केल पर इतनी बड़ी कंट्री में आज तक ये यूज़ नहीं किया गया। उस हिसाब से आप अगर सोच कर देखो तो बिल्कुल ये एक क्रांति है। और कई लोग देखो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अगेंस्ट हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब कि देश के हर नागरिक को हर महीने एक सर्टन इनकम मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं कि उनके पास अगर आप कैश दे दोगे तो अगर मान लो कि उस आदमी में अल्कोहलिक टेंडेंसीज हैं तो सीधा जो पैसा है उसका वो अल्कोहल परचेज कर लेगा। उससे उसका बेनिफिट कैसे होगा? देखिए ई रुपी इसका सोल्यूशन है। अगर मान लीजिए कल को एक आदमी है उसको ट्यूबरक्लोसिस है, सरकार चाहती है कि उसको हम टीबी की दवाई दे। अब कैसे दे दवाई डायरेक्टली? उसको कैश देंगे तो डर ये है कि अगर मान लो कल को पैसा वो खर्च देता है किसी और चीज़ में भी वो खर्च देता है, उसकी जो मेडिसिन है वो परचेज नहीं करता। यहाँ पे यूज़ आप कर सकते हो ई रुपी। सरकार को सीधा उसके फ़ोन में भेजना है वाउचर या फिर ये क्यूआर कोड और फिर वो व्यक्ति आराम से किसी ड्रग स्टोर में फार्मेसी में अपनी टीबी की मेडिसिन ले सकता है और उसको एक पैसा भी पे नहीं करना होगा। सारी कॉस्ट उठाएगी यहाँ पर गवर्नमेंट। और इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़रा बड़े स्केल पर आप देखेंगे आने वाले कुछ महीनों में। और जो इसके यूजेस हैं ये इतने सारे हो सकते हैं। आई मीन इट कैन रियली हेल्प द गवर्नमेंट। कई स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की। फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कई स्कीम्स हैं कि नवजात बच्चों के लिए जो पौष्टिक आहार है ये प्रोवाइड करेगी सरकार। तो इसमें सरकार ई रुपी का यूज़ कर सकती है। इससे सरकार को यहाँ पे एश्योरेंस मिलती है कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने पैसा खर्चा है सिर्फ वही आइटम मिली है यहाँ पर रिसिपिएंट को। और ई रुपी को बाय द वे डेवलप किया किसने है? द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसने डेवलप किया है द ई रुपी प्लेटफॉर्म ऑन इट्स यूपीआई प्लेटफॉर्म। और इन्होंने कोलैबोरेट किया है इसके लिए विद द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से ई रुपी का सरकार इनोवेटिव तरीके से कैसे कैसे यूज़ कर सकती है इन द नियर फ्यूचर? आप किस तरीके से इसका यूज़ होता हुआ देखना चाहेंगे? लिखिएगा इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ई रुपি হচ্ছে একটা খুব সুন্দর একটা সিস্টেম যা দিয়ে হচ্ছে গভর্নমেন্ট যে জায়গায় প্রপার ভাবে টাকাটা পৌঁছাতে চায় ঠিক সেই জায়গাটাতে আসলে টাকাটা পৌঁছাবে। আর আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা এর ইউটিলাইজেশনটা যদি বাড়ানো যায় তাহলে কিন্তু এটা অনেক ভালো একটা ফল দিবে ভবিষ্যতের জন্য। কারণ আসলে এটা সত্য কথা, যারা এডিক্টেড পিপল আছে তারা কিন্তু আসলে টাকাটা হাতে পাইলেই কিন্তু যে কোনো কাজে খরচ করে ফেলতে পারে। যে কোনো কাজে না, সে তার এডিকশনের কাজে খরচ করবে। বাট এটাও হয় যে অনেক সময় দেখা যায় যে টাকাটা আমার লাগছে আমার খাবারের জন্য, কিন্তু অনেক সময় মানুষ আছে না যেটা খাবারের পিছনে খরচ না করে অন্য আরেকটা কোনো কিছু কিনছে। খাবারের পিছনে হয়তো অল্প কিছু খরচ করলো, বাকিটা সে অন্য কোনো কাজে লাগালো। তো সেই ক্ষেত্রে ওনারা চাচ্ছে যে না, যেটা তার প্রয়োজন সেটাই যাতে যায় তার কাছে।
এবং টাকাটা কিন্তু সে চাইলে অন্য কাউকে ট্রান্সফার ট্রান্সফার করতে করতে পারছে পারছে না এবং ওটা। তার কাছেই থাকছে এবং তাকে ওইটাই কিনতে হবে। তাকে যদি ফুড দেওয়া হয় তাহলে তাকে সেটা দিয়ে Food ফুড কিনতে নিতেই হবে, হবে, হ্যাঁ। তার যদি মেডিসিন হয় তাহলে মেডিসিনই নিতে হবে, এরকম কিছু। আমাদের দেশে যেমন গভর্নমেন্ট এই যে করোনার সিচুয়েশনের জন্য সবার মোবাইলে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে, তো এই ক্ষেত্রে কি হয়েছে, সবাই এই টাকাটা দিয়ে তাদের খাদ্যদ্রব্য কিনতে পারছে, কিন্তু আসলে তো যারা এখানে অ্যাডিক্টেড লোক আছে তারা কিন্তু টাকাটাকে হ্যাঁ, খাদ্যদ্রব্য না আবার কিনে সবাই যে খাদ্যদ্রব্যই কিনছে তা কিন্তু আসলে না, তারা কিন্তু বিভিন্নভাবে খরচ করে ফেলছে। তো যার কারণে দেখা যায় যে টাকাটা আসলে সত্যিকার অর্থে ইউটিলাইজ হচ্ছে কিনা। যেমন মাস্কের ব্যাপারটা যে বললো, যে মাস্কটা কিন্তু অনেকে কিনছে না, টাকা পাওয়ার পরেও কিন্তু অনেকে মাস্ক কিনছে না। তো সেই ক্ষেত্রে যদি গভর্নমেন্ট চাচ্ছে যে মাস্ক পরেই মানুষজন থাকবে, তখন হচ্ছে যে মাস্ক পরে থাকলে সে শুধু মাস্কের জন্যই টাকাটা পাঠাচ্ছে এবং এই কিউআর কোড দিয়ে সে কিন্তু মাস্কটাকেই তুলতে পারছে। তো তখন সে শুধু মাস্কটাই ইউটিলাইজ করতে পারছে। তো এই দিকটা ভালো যে না, টাকাটা সে অন্য কোনো খাতে নষ্ট করছে না। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এই টাকাটা গরিবদের হাতেই যাচ্ছে। আমাদের দেশে যেটা হয়েছে, যখন টাকাটা দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষেত্রে গরিব লোকটার কাছে টাকা পৌঁছেছে কিনা সেটা সিউরিটিটা পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ, গরিব লোকের কাছে কিছু তো পৌঁছেছে, কিছু কিছু এমনও পাওয়া গেছে কিন্তু যে একজন কিন্তু অনেকগুলা নামেই তার কাছে টাকাটা নিয়েছে। তো এই ধরনের প্রবলেমও কিন্তু এখানে থাকবে না, যেহেতু একটা হ্যাঁ। কোড নাম্বার যাবে, সে কিন্তু টাকাটা তুলতে পারবে না। যখন সে জানবে তখন তার কিন্তু আর এতটা আগ্রহ থাকবে না, হয়তো হ্যাঁ। 1 থেকে 2টা কোড নাম্বার সে নিজে বানালো। আর যখন বলছে যে তারা এটা প্রোটেক্ট করবে, সিকিউরিটি থাকবে, সেক্ষেত্রে একবারই তার কাছে যাবে কোডটা এবং একবারই সে ইউটিলাইজ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে তার কিন্তু আর প্রবলেম থাকছে না, হ্যাঁ। যেহেতু সে একবারই ইউটিলাইজ করতে পারছে। আর টাকা হলে হয় কি, যে আমি বারবার টাকা তুললাম, আমি টাকা দিয়ে অন্য যে কোনো অন্য কিছুই যে কোনো করতে কিছু পারি। কিনবো, কিন্তু যখন এরকম সিস্টেম থাকছে তখন একটা লোক যখন দেখবে আমাকে শুধু মাস্কই নিতে হবে, ঠিক আছে তাহলে আমি একটা কোডই নিই, আমি বারবার কোড নিয়ে তার কোনো বারবারই লাভ কি নেই। করবো? কিন্তু ক্যাশ থাকলে সে বারবার নিত। বারবার আবার নিতে দেখা গেল তাকে দেওয়া হয়েছে যে তুমি শুধু ফুড কিনবে, তখন সে টাকাটা আবার অন্য খাতে ইউজ করতে পারছে না, তাকে শুধু ফুড কিনতে হবে। কিংবা দেখা গেল যে একজন মানুষ অসুস্থ, তাকে মেডিসিন কিনতে হবে, মেডিসিনের জন্য টাকা দেবে, তাহলে একই মেডিসিন তার সে বারবার কিনবে না। সেই ক্ষেত্রে আসলে দুর্নীতিটা অনেক কমে আসবে, যেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড দুর্নীতি হচ্ছিল, যেটা একই লোক একাধিকবার নিচ্ছে, সেটা হ্যাঁ। হবে না। সেই ক্ষেত্রে ইউরোপে আসলে একটা ভালো অবস্থান নিয়েছে এবং আমার মনে হয় ইউরোপের এই যে প্রচলনটা action, চালু সেটা করতে অনেক পারলে ভালো অনেক ছিল। ভালো হবে আর কি। এবং ইউএসএ তে নাকি অলরেডি এটা চলছে এখানে, যেটা আমরা শুনতে পারলাম এবং জানতে পারলাম। তো যাই হোক, ওভারঅল ভিডিও থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম, অনেক কিছু শিখতে পারলাম। তো আশা করি আজকের আমাদের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কি কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতো এখানেই বিদায়।